द टॉपिक इज यूरिनरी सिस्टम। आप लोगों ने पास्ट पेपर्स उठाए, पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर्स उठाओगे ना, 2 क्वेश्चंस कॉमनली इसके अंदर आते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक जर्नल क्वेश्चन आ गया, राइट अ नोट ऑन यूरिनरी सिस्टम। भाई इस चैप्टर के अंदर हमने जो कुछ पढ़ा है आप अकॉर्डिंग टू द मार्क्स आप उसको शॉर्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें से आता है, डिस्क्राइब ब्लड फ्लो टू द किडनी इन सीक्वेंस। आप लोगों ने जी बायो में भी किडनी पढ़ी है, आप लोगों ने देखा होगा रीनल आर्टरी है, रीनल वेन है, पढ़े हैं ना। अभी रीनल आर्टरी आगे जाके कैसे सब डिवाइड होती है, कैसे वेन कहाँ से जनरेट होती है, इस फ्लो के बारे में आपका ऑथर कहना चाह रहा है कि मुझे एक सीक्वेंस में बताया आगे 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 जाके सब डिवीजन से कैसे हो रही है, ब्लड फ्लो कर कैसा रहा है। अब बेसिकली ये आपका फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है जो एनाटॉमी के अंदर भी है, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा इजी करके एक डायग्राम के थ्रू पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो जी हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूरिनरी सिस्टम। दूसरा क्वेश्चन जो हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर कवर करना है दैट इज दी डिस्क्राइब ब्लड फ्लो टू द किडनी इन सीक्वेंस। अच्छा ये ऐसा क्वेश्चन है जो जिसमें आप पूरे मार्क्स ले सकते हो। फिर भी और किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, आ सकता है ड्रॉ एंड लेबल ब्लड फ्लो टू किडनी रीनल वेसल्स इन सीक्वेंस। भैया आपने खाली टेक्स्ट ही नहीं लिखना या फ्लो चार्ट ही नहीं बनाना, बल्कि आपने किडनी की डायग्राम बनाकर उसके अंदर आपने पूरी वेसल्स को भी दिखाना है, ठीक है। सो ये एक डायग्राम हम आगे जाके स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपना जर्नल चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, यूरिनरी सिस्टम स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोगों ने पहले से भी इसका आइडिया है तो आपको आज के लेक्चर में प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चों यूरिनरी सिस्टम था ना क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूरिनरी सिस्टम, सब कुछ आप इसके अंदर लिख दोगे। यूरिनरी सिस्टम क्या है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। आपके बॉडी का जितना वेस्ट है आपके यूरिनरी सिस्टम ने उसको एक्सक्रीट करना है, आपके बॉडी से निकालना है। एक्सक्रीशन क्या है, एक्सक्रीशन एक प्रोसेस है जिसमें से आपके जो वेस्ट मटेरियल हैं एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में जाते हैं, बॉडी से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आगे, ठीक है। सो दिस वाज द एक्सक्रीशन। अब वेस्ट प्रोडक्ट्स बच्चों आपके कौन से हो सकते हैं, बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन से हो सकते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड आ गया, ठीक है, बिलीरुबिन आ गई आपकी, ठीक है। डिफरेंट आपके प्रोडक्ट्स हैं, आपके ड्रग्स के मेटाबोलाइट्स हुए वो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो भी आपकी बॉडी से एक्सक्रीट करने हैं। सो भाई ये आपके पास प्रोसेस था कि भाई ये आपका फंक्शन था यूरिनरी सिस्टम का। अभी आगे जाके आपने फार्माकोलॉजी भी पढ़नी है, अभी फिजियोलॉजी भी पढ़ रहे हो। इसमें जी वर्ड बार बार ऑल्टरनेटिवली यूज़ हो रहा है, एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन। जब मैं वर्ड एक्सक्रीशन की बात करूँ, दिस इज सिंपली रिमूवल फ्रॉम वन इन्वायरमेंट, मूवमेंट फ्रॉम वन इन्वायरमेंट टू अनदर इन्वायरमेंट। जब मैं वर्ड बात करूँ एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन में देखो एम आता है, एम से याद रख लेना कि ड्रग एक्सक्रीट हुई, ठीक है, लेकिन साथ साथ आपके ड्रग की मेटाबॉलिज्म भी हुई है, ठीक है। हम लोग ड्रग्स का जब जिक्र करते हैं तब हम जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं वो हम यूज़ करते हैं एलिमिनेशन की, ठीक है। सो बच्चों आपके अगर मैं बात करूँ आपके स्ट्रक्चर्स कौन से हैं यूरिनरी सिस्टम के अंदर, इसमें आपके पास पेयर्ड ऑर्गन्स भी आएंगे और अनपेयर्ड भी आएंगे, ठीक है। देखो इसमें पेयर्ड क्या है, यू हैव 2 किडनीज 2 यूरिटर। किडनी के साथ कोई ट्यूब अटैच्ड है, उस ट्यूब को हम क्या कह रहे हैं, यूरिटर। अब ये दोनों पेयर्ड आ गए, ठीक है। अब अनपेयर्ड पार्ट यूरिटर के बाद क्या आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर। ऐसा लगता है कोई स्टोरेज हाउस है, कोई टैंक है, ओके, जिसने यूरिन को स्टोर करना है। यूरिन की फॉर्मेशन हुई आपकी किडनी में, किडनी से आपका जो यूरिन है वो किस में जाएगा, यूरिटर में जाएगा। यूरिटर एक ट्यूब है। अब यूरिटर ये ट्यूब यूरिन को कहाँ पर लेकर जाएगी, ब्लैडर में लेकर जाएगी। ब्लैडर से अब आपका यूरिन कहाँ जाएगा, यूरिथ्रा। यूरिथ्रा भी आपके पास अनपेयर्ड है, 2 पेयर्ड और 2 अनपेयर्ड हम लोगों ने अभी तक कंपोनेंट्स इसके डिस्कस कर लिए। अब जी इसके बाद जी आपका जो यूरिन है आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। देखो अब यूरिन फॉर्मेशन हुई, यूरिन को एक्सक्रीट करना है, आपके वॉलेंटरी कंट्रोल में है। आप जब चाहे वॉशरूम जाते हैं ना उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके अंदर यूरिनेशन के अंदर आप 2 मसल्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, इंटरनल, 2 स्फिंक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं, इंटरनल एंड दी एक्सटर्नल।
बच्चों जो तो इंटरनल है, अभी हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। मैंने इधर लिख दिया 2 स्फिंक्टर मसल्स। 2 स्फिंक्टर मसल्स में एक जो आपका स्फिंक्टर मसल है दैट इज इंटरनल, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में नहीं है, आप लोगों ने फिजियोलॉजी में पढ़ा है, इसे हम कहते हैं दैट इज इनवॉलेंटरी। ठीक है, जो एक्सटर्नल मसल है, जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल है, वो आपके कंट्रोल में है। ठीक है, दैट इज वॉलेंटरी। इंटरनल, अगर मैं बात करूँ ना इंटरनल स्फिंक्टर मसल, इज इट पॉसिबिलिटी कि किसी ऑर्गन के अंदर होगा? क्या पॉसिबिलिटी? वो ऑर्गन कौन सा होगा? अच्छा, एक ने कहा यूरिथ्रा और ब्लैडर। अच्छा, अब ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस करना है कि बेसिकली अगर इंटरनल मैं बात कर रही हूँ, किसी ने कहा ब्लैडर, किसी ने कहा यूरिथ्रा, भाई इन दोनों का कोई कनेक्शन है इस मसल के साथ, ये डिस्कस करेंगे। अब दूसरी बात आ गई एक्सटर्नल, दैट इज आउटसाइड द ब्लैडर। ठीक है, अब हम लोगों के पास ये फिलहाल ये आपके स्ट्रक्चर्स आ गए, आपके यूरिनरी सिस्टम के स्ट्रक्चर्स। अब जी इसमें आप लोगों ने पेयर्ड और अनपेयर्ड को याद रख लेना है। देयर आर 2 किडनीज। ठीक है, किडनीज की पूरी एनाटमी आगे जाके पढ़ेंगे, साइजेस पढ़ेंगे, लोकेशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जी आपकी किडनी ने क्या किया? वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट किया। कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया? ब्लड में से एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जी यूरिन की फॉर्मेशन की और यूरिन को आपकी बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया, जो प्रोसीजर हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। यूरिनरी ब्लैडर तक आने के बाद आपका जो यूरिथ्रा है दैट इज़ एन ओरिफाइस, दैट इज़ कह लो एक ट्यूब है जो कि यूरिन को एक्सक्रीट कर रही है। क्लियर? अच्छा, अब बच्चों इस डायग्राम के ऊपर आ जाओ, खोलिए सबने डायग्राम। अब बच्चों दिस इज द यूरिनरी सिस्टम, मेल और फीमेल का। दोनों में देखो यूरिटर है, कितने हैं? 2 मीन्स पेयर्ड हैं। ओके, उसके बाद ब्लैडर के मसल्स हैं, डेफिनेटली ब्लैडर को तो कंट्रोल करना है ना हमने। ठीक है, फिर आपकी यूरिटर की ओपनिंग दोनों में है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड मेल में है। ठीक है, हम इतनी फिजियोलॉजी की तरफ इसकी तरफ अभी नहीं आ रहे। ठीक है, ओके, इंटरनल स्फिंक्टर मसल दोनों में है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल दोनों में है। ठीक है, यूरिथ्रा दोनों में। अच्छा, इधर सिर्फ अभी डायग्राम के ऊपर गौर करो, मैं डिटेल के ऊपर आऊंगी। इंटरनल स्फिंक्टर कहाँ पर लोकेटेड है? ब्लैडर के अंदर लोकेटेड है। अच्छा, यूरिथ्रा के ऊपर लोकेटेड है, ब्लैडर के डिस्टल एंड पे है, ब्लैडर के डिस्टल एंड पे है, यूरिथ्रा के प्रॉक्सिमल एंड पर है। पहले यूरिथ्रा के पहले, ब्लैडर के बाद में। ऐसे हम यूज करते हैं ना टर्मिनोलॉजी, प्रॉक्सिमल, डिस्टल। ठीक है भाई। अब बच्चों एक्सटर्नल, एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल कहाँ पर है? दैट इज आउटसाइड द ब्लैडर। ठीक है, दैट इज आउटसाइड द ब्लैडर। अब जी ये जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल है, मेल्स में हमने प्रोस्टेट के साथ इसका एक कनेक्शन पढ़ना है, रिलेशन पढ़ना है। बच्चों जब मैं एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन के साथ कंपैरिजन में पढ़ती हूँ तो मैं इसे कहती हूँ रिलेशन। ठीक है, अभी हम मॉडल्स बना रहे हैं ना, स्टमक, स्टमक के पास लिवर कहाँ पर है? अच्छा, उसके आसपास कौन सा स्ट्रक्चर है? मैं ये रिलेशंस की बात करने जा रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता इन टर्मिनोलॉजीज़ की तरफ भी आएंगे। फिलहाल नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आओ, लिखा है यूरिथ्रल स्फिंक्टर्स। भाई स्फिंक्टर्स आपको अभी तक आइडिया हो गया है, मसल्स हैं। मसल्स का काम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना। बच्चों मुझे एक जर्नल बताओ कि अगर मेरे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ब्लैडर में यूरिन है, मसल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट कर गए, यूरिनेशन होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। मसल्स रिलैक्स कर गए, यूरिनेशन होगी। ठीक है, मैंने कहा आपका जो इंटरनल स्फिंक्टर मसल है दैट इज अंडर इनवॉलेंटरी कंट्रोल। ठीक है, दैट इज इनवॉलेंटरी कंट्रोल। एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल इज अंडर वॉलेंटरी कंट्रोल। हम चलते फिरते हैं, ठीक है, स्केलेटल मसल्स हमें हेल्प कर रहे हैं। हमने पढ़ा था
कि भी हम चल फिर रहे हैं, स्केलेटल मसल्स आर एक्टिव, योर बोन्स आर पैसिव। स्केलेटल मसल्स आपके कंट्रोल में हैं, मर्जी से अपनी फिंगर सोच के हिला रहे हो ना, ठीक है। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि मेरा जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल है दैट इज स्केलेटल मसल, पॉसिबिलिटी है ना, ठीक है। इंटरनल स्फिंक्टर मसल, मैं अपनी मर्जी से अपने हार्ट को तो नहीं ना कह सकती 2 दफ़ा बीट करना, 10 दफ़ा करना, 70 टाइम्स नहीं कर सकती, इनवॉलेंट्री है, दैट इज़ इनवॉलेंट्री। स्मूथ मसल्स की अगर मैं बात करूं, वो मैंने हार्ट की बात की, वो कार्डियक मसल्स थे, हार्ट से वेसल्स आ रही हैं, दीज आर दी स्मूथ मसल्स, ठीक है। हार्ट से वेसल्स आ रही हैं, दीज आर दी स्मूथ मसल्स। उनको कंट्रोल करने के लिए मेरे पास मेरा सिस्टम है बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल आई हैव ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसने हार्मोन्स रिलीज़ किए, मेरी वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, मेरी वेसल्स रिलैक्स हुई, ठीक है। दैट इज़ अंडर इनवॉलेंट्री कंट्रोल। इज़ इट पॉसिबल कि मैं कह दूं कि मेरे जो इंटरनल स्फिंक्टर मसल है दैट इज़ इनवॉलेंट्री, दैट इज़ अ स्मूथ मसल, ठीक है। अभी तक थोड़े से डिफरेंसेस क्लियर हुए। अब बच्चों हम लोगों ने बात कर ली नेक्स्ट साइड पे यूरिथ्रल स्फिंक्टर। जो यूरिथ्रल स्फिंक्टर्स हैं आपके, दीज आर दी मसल्स जिनका काम क्या है, यूरिन को कंट्रोल करना। यूरिन स्टोर कहाँ पे था, दैट वाज स्टोर्ड इन दी ब्लैडर, और वहाँ से जी रिलीज़ होने के बाद यूरिथ्रा में आएगा, यूरिथ्रा से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ जाएगा। क्लियर बच्चों। अब बात कर लेते हैं इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स की। अब पोजीशंस, डायग्राम, आप नीचे डायग्राम देखो, मैं आपको टेक्स्ट बताती हूँ, ठीक है। डायग्राम के ऊपर गौर करो कि जी ये आपका इंटरनल स्फिंक्टर मसल लोकेटेड कहाँ पर है। दिस इज लोकेटेड एट ब्लैडर्स इंफीरियर एंड। मेरे पास ब्लैडर है, ठीक है। देखो ये एक राउंड सा ऑर्गन है ना, ब्लैडर के मैंने कौन से एंड पे कह दिया, इंफीरियर एंड पे, इंटरनल। सबसे पहले डायग्राम देखो, लेबलिंग नजर आ रही है इंटरनल स्फिंक्टर मसल की। देखो इज इट करेक्ट कि दिस इज लोकेटेड एट ब्लैडर्स इंफीरियर एंड, इंफीरियर एंड पे ही है, ठीक है। एंड ब्लैडर के बाद यूरिथ्रा आ रहा है, ठीक है। ब्लैडर का एंड हो गया, ब्लैडर के एंड पे यू हैव दी स्फिंक्टर मसल्स, इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स। अब जी ये स्फिंक्टर मसल ब्लैडर के एंड पे है, लेकिन आपका जो यूरिथ्रा है उसके प्रॉक्सिमल है, स्टार्ट में है, ठीक है। तो ठीक है, एंड दी यूरिथ्रल प्रॉक्सिमल एंड। क्लियर है दोनों पोजीशंस, ओके। एक ये मैंने आपसे कहा, राइट डाउन दी एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर मसल, आपने ऐसे राइट डाउन कर दिया, ये आपका करेक्ट आंसर है। अदरवाइज आप जनरली कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, क्या मैं कह दूं इट इज़ एट द जंक्शन, मीन्स दरमियान में है, एट द जंक्शन ऑफ यूरिथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर, ये भी करेक्ट होगा। बेहतर आंसर कौन सा है, डिस्टल प्रॉक्सिमल। आप लोगों ने दोनों स्टेटमेंट्स लिख देनी है, ठीक है। अब जी मैंने कहा ये आपका इंटरनल स्फिंक्टर मसल है, दैट इज अंडर इनवॉलेंट्री कंट्रोल, दैट इज द स्मूथ मसल। क्लियर। अब बच्चों नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ, इसमें मैंने मेंशन कर दिया अगर तो आपका इंटरनल स्फिंक्टर मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है, ठीक है। अब क्या होगा, ये यूरिन को डिस्चार्ज नहीं होने देगा आपके ब्लैडर से, यूरिन ब्लैडर से यूरिथ्रा तक नहीं आएगा इफ दिस इंटरनल स्फिंक्टर मसल इज कॉन्ट्रैक्टेड। क्लियर। अब एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल की बात करें। अभी तक एक डिफरेंस इंटरनल स्फिंक्टर मसल का, एक्सटर्नल का, लोकेशंस का डिफरेंस आ जाएगा, दूसरा टाइप ऑफ मसल का डिफरेंस आ जाएगा। मेरे पास जो इंटरनल है दैट इज वोलेंटरी इनवोलेंटरी, जो एक्सटर्नल है दैट इज वोलेंटरी। जो मेरे पास इंटरनल स्फिंक्टर मसल है दैट इज द स्मूथ मसल, जो मेरे पास एक्सटर्नल मसल है दैट इज द स्केलेटल मसल। सेम, दोनों का फंक्शन सेम है। कॉन्ट्रैक्शन होगी तो यूरिनेशन नहीं होगी, रिलैक्सेशन होगी तो यूरिनेशन होगी, ठीक है। फिजियोलॉजी सेम है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ जी। अब जी मेल और फीमेल के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फीमेल और मेल एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स आर लोकेटेड, अब मैं ब्लैडर के बाहर की बात करूं लेकिन रेफरेंस मैं ब्लैडर को ले सकती हूँ, ठीक है। दैट इज लोकेटेड एट ब्लैडर्स डिस्टल एंड, डिस्टल एंड में होगा,
हाँ कह देंगे, क्योंकि लेटरल साइड पे होगा तभी तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो यूरिनेशन स्टॉप होगी ना, ये भी कह सकते हैं हम। ठीक है बच्चों, अब देखो एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल दैट इज लोकेटेड एट ब्लैडर्स डिस्टल एंड, इज इट क्लियर? ठीक है, दैट इज इंफीरियर टू ब्लैडर, ये भी करेक्ट है। ठीक है, इन दी फीमेल्स, अब ये फीमेल्स की बात आ गई थी। ठीक है, और अब मेल्स में डायग्राम देखो, प्रोस्ट्रेट आपको नजर आ रहा है? मेल्स में कहूंगी एंड इन मेल्स इट इज इंफीरियर टू दी प्रोस्ट्रेट। क्लियर? ये है इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन, दिस इज एनाटॉमिकल पोजीशन या लोकेशन। अच्छा, मेरे पास जो बच्चों इंटरनल स्फिंक्टर मसल था, ठीक है, उसको मैंने कह दिया दैट इज स्मूथ, दैट इज अंडर इनवॉलेंट्री कंट्रोल। ठीक है, लेकिन जो मेरे पास एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल है, मैंने बुक्स उठाई, अक्सर ऑथर ने कह दिया इसको दिस इज द सेकेंडरी स्फिंक्टर। ठीक है, यानी कि दूसरा, दैट इज लोकेटेड आउटसाइड। क्लियर है? अच्छा जी भाई, मेरे पास जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल है दैट इज द मसल दैट इज सराउंडिंग दी यूरिथ्रा। देखो डायग्राम में ऐसे ही है, दैट इज आउटसाइड दी ब्लैडर, ऐसे ही है ना डायग्राम में। ठीक है भाई, ये स्केलेटल मसल है दैट इज अंडर दी वॉलेंट्री कंट्रोल। अब बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोगों ने याद रखनी है, हम लोग आगे फार्माकोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, आप लोग फिजियोलॉजी भी पढ़ रहे हो। ठीक है, बार बार जिक्र आएगा अपर यूरिनरी ट्रैक या सिस्टम, लोअर यूरिनरी ट्रैक, जिस तरह अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, कहते हैं ना इन्फेक्शन हो गया अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का, इन्फेक्शन हो गया लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का, इन्फेक्शन हो गया अपर यूरिनरी ट्रैक का, इन्फेक्शन हो गया लोअर यूरिनरी ट्रैक का। भी अपर और लोअर यूरिनरी ट्रैक्स हैं कौन से? अब डायग्राम में देखो डिवीजन की गई है अपर और लोअर की। अपर में आपके पास पेयर्ड ऑर्गन्स आ रहे हैं। ठीक है, यू हैव किडनीज, यू हैव यूरिटर्स। ठीक है, ये है अपर यूरिनरी ट्रैक। अगर मेरे इस अपर यूरिनरी ट्रैक में किसी किस्म का इन्फेक्शन हो जाए, मैं कहूँगी अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर किडनीज की इन्फ्लेमेशन हो जाए, बच्चों जब भी इन्फ्लेमेशन होती है तो पैथोलॉजी में हम लोग जो टर्म उसके आगे लिखते हैं दैट इज वर्ड्स लिखते हैं आइटस। आइटस ये पढ़ के हमें पता चल जाता है इन्फ्लेमेशन हो रही है। ठीक है, अगर तो किडनीज की इन्फ्लेमेशन हुई तो आई विल से दैट दिस पैथोलॉजिकल कंडीशन इज एक्चुअली, देखो क्या लिखा है, पाइलोनेफ्राइटिस। नेफ्रॉन्स है ना किडनी के अंदर, दिस इज पाइलोनेफ्राइटिस। अगर यूरिटर्स की इन्फ्लेमेशन हुई दिस विल बी यूरिटेराइटिस। क्लियर हो गया? अब जी लोअर यूरिनरी सिस्टम कौन सा है? ब्लैडर सिंगल है, अनपेयर्ड है, देन यू हैव दी यूरिथ्रा। अगर ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन होगी, कौन सी टर्मिनोलॉजी इधर यूज की है? सिस्टाइटिस। ठीक है, याद रखना है। यूरिथ्रा की इन्फ्लेमेशन हुई तो यूरिथ्राइटिस। क्लियर? अभी आपको अपर एंड लोअर ट्रैक्स आर क्लियर। सिंपल अब फिजियोलॉजी की बात करते हैं कि आपके इन किडनीज का, आपके इस यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन क्या है।